किंग ऑफ कैंडी। बच्चों को सबसे ज्यादा जो चीज पसंद होती है वो है कैंडीज। इसे बनाने वाली मशीन जो अभी आप देख रहे हैं वो एक पूरे प्रोसेस के बाद इन कैंडीज को बनाती है। इसमें सबसे पहले कैंडी बनाने का मिक्सचर तैयार किया जाता है, उसके बाद उस मिक्सचर को कन्वेयर बेल्ट पर ले जाया जाता है और इस कैंडी के मिक्सचर में मोस्टली शुगर सिरप और अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, जहां उसे प्रेस और रोल करते हैं जिससे मिक्सचर और ज्यादा सॉफ्ट बन जाता है। जब मिक्सचर पूरी तरह से प्रोसेस होकर सॉफ्ट बन जाता है तो उस पर कोटिंग की जाती है और उससे हर तरह के शेप और डिजाइन की कैंडीज बनाई जाती है और फिर उनके बाद उन्हें पैक कर दिया जाता है। पार्ले जी बिस्किट मेकिंग। पार्ले जी बिस्किट के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं और इन्हें खाना बहुत लोगों को पसंद होता है। तो चलिए देखते हैं आखिर इन बिस्किट्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है जिन्हें हम बचपन से खाते आए हैं। इनकी शुरुआत गेहूं का आटा, शक्कर और एडिबल ऑयल से की जाती है। सबसे पहले व्हीट फ्लोर को अच्छे से छाना जाता है, फिर एक शिफ्टर में शुगर को छानकर ब्रीडिंग के लिए भेजा जाता है। उसके बाद एक टैंक में व्हीट फ्लावर, शुगर, पानी और ऑयल को मिक्स किया जाता है और करीब 90 सेकंड्स में ही इनका मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। फिर बनाए गए मिक्सचर को मोल्डिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहां उन्हें 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच मेंटेन किया जाता है। उसके बाद दो कन्वेयर बेल्ट बने हुए बिस्किट के मिक्सचर को दो रोलर्स की मदद से बिस्किट्स का आकार देते हैं, जहां ये रोलर्स एक बार में 384 बिस्किट्स बनाते हैं। फिर उन्हें बेकिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहां उन्हें 120 से 240 डिग्री टेम्परेचर पे बेक किया जाता है, जिससे बिस्किट्स ब्राउन होना शुरू हो जाता है। बाद में उन्हें कूलिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहां उन्हें 7 से लेकर 8 मिनट तक नेचुरली कूल या फिर ठंडा किया जाता है और इस तरह पार्ले जी बिस्किट्स आखिर में तैयार हो जाते हैं और फिर आगे इन्हें पैकेजिंग के लिए भेजते हैं। पार्ले जी की फैक्ट्री में एक दिन में लगभग 40 करोड़ बिस्किट्स बनाए जाते हैं। जूस मेकिंग। जूस शरीर के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। उसी तरह ऑरेंज जूस में विटामिन सी काफी ज्यादा मात्रा में होता है और बहुत से लोगों को ऑरेंज जूस पीना बहुत ज्यादा पसंद होता है। फैक्ट्रीज में ऑरेंज जूस बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेश ऑरेंजेस को धोया जाता है, जिसके बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डालकर उनमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और उन्हें अच्छे से पीसते हैं और ऑरेंजेस को जूस में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद बनाए गए जूस की क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है और फिर बाद में उन्हें बड़े बड़े टैंक में भरा जाता है और फिर पैकेजिंग की शुरुआत की जाती है, जहाँ एक मशीन बॉटल्स को एक बार अच्छे से धो लेती है और फिर दूसरी मशीन उनमें जूस भरने का काम करती है और उन पर बॉटल कैप्स लगाकर पैक किया जाता है, जिसके बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से बॉक्स पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है, जहां जूस की बॉटल्स को चेक किया जाता है और फिर बॉक्स में पैक किया जाता है। जेम्स मेकिंग मशीन। बच्चा हो या बूढ़ा, चॉकलेट खाना सभी को बहुत पसंद होता है और जेम्स सभी चॉकलेट्स में बहुत ही पसंदीदा और मशहूर चॉकलेट है। लेकिन आपने शायद ही कभी सोचा होगा कि इसे बनाया कैसे जाता है। अभी हम आपको जो मशीन दिखा रहे हैं वो इन्हीं जेम्स को बनाने का काम करती है। सबसे पहले इस मशीन में चॉकलेट बनाने के इंग्रेडिएंट्स जैसे कि कोकोआ पाउडर, चीनी और इसकी एक खास सीक्रेट सामग्री को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। दरअसल ये सीक्रेट सामग्री सिर्फ कंपनी को पता होती है। उसके बाद इसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए ले जाकर ठंडा करके जेम्स का आकार दिया जाता है। फिर इन जेम्स को अलग अलग मिक्सर में डाल दिया जाता है। उसके बाद उन मिक्सर्स में अलग अलग कलर्स भी डाल दिए जाते हैं, जिससे कि जेम्स को उनका कलर और टेक्सचर मिल जाता है। आखिर में जब जेम्स तैयार हो जाते हैं तो इन्हें एक साथ मिक्स करके पैक कर दिया जाता है। फ्रूटी मेकिंग मशीन। मैंगो जूस में फ्रूटी बहुत ही मशहूर जूस है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी का फेवरेट जूस है। लेकिन शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि फ्रूटी आखिर बनती कैसे है। फ्रूटी बनने की शुरुआत होती है आम से। मशीन में आम डालकर उन्हें कन्वेयर वॉशर से गुजारा जाता है, जिससे उनके ऊपर की सारी गंदगी निकल जाती है। उसके बाद आम को कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहाँ कर्मचारी आम के खराब हिस्सों को अपने हाथों से काट कर निकाल देते हैं। फिर उन्हें डिस्टोनर में डाला जाता है, जहां मशीन आम का छिलका और गुठली निकाल देती है और सिर्फ आम का पल्प आगे भेजा जाता है, जिसे बाद में प्री हीट करके एक बड़े बॉयलर में स्टरलाइज किया जाता है, जिससे उसके अंदर के सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। फिर उसके अंदर शुगर डाली जाती है और उसके बाद मैंगो पल्प का फ्लेवर बनाया जाता है और उसमें वाटर, सॉल्ट, सिट्रिक एसिड और कलरिंग को ऐड किया जाता है, जिसके बाद फ्रूटी तैयार हो जाती है और फिर इसे बॉटल्स में भरकर पैक कर दिया
जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, असली मैंगो जूस का ज्यादा दिन तक टिकना मुमकिन नहीं होता, इसलिए फ्रूटी में सिर्फ मैंगो के कॉन्सेंट्रेट या फिर पल्प का फ्लेवर डाला जाता है, ना कि असली मैंगो जूस, ताकि फ्रूटी ज्यादा दिनों तक अच्छी बनी रहे। पांडा कैंडी मेकर। चॉकलेट्स और कैंडीज खाना हर कोई पसंद करता है, लेकिन बच्चों को कैंडीज खास तौर पे पसंद आती है। इनमें भी कई तरह की कैंडीज होती है, उनमें से एक है पांडा कैंडी। इन कैंडीज को बनाने की शुरुआत शुगर सिरप से होती है। जब शुगर सिरप को गर्म करके उसमें कलर और फ्लेवर्स डाल दिए जाते हैं और उसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना दिया जाता है। उसके बाद मिक्सचर को एक हुक पर लगाकर 150 से 200 बार खींचा जाता है, जिससे उसके अंदर के सारे एयर बबल्स खत्म हो जाते हैं और बाद में कैंडी भी क्रंची टेक्सचर की बनती है। फिर इस पर हाथों से कई लेयर्स से पांडा का डिजाइन बनाया जाता है, जो देखने में भी काफी अच्छा लगता है। सच में इसे कलाकारी कहते हैं। इसी तरह इसके छोटे रोल्स बनाए जाते हैं, जिन्हें बाद में कट करके कैंडीज बनाई जाती है। देखने में ये जितना आसान लगता है, लेकिन इस कैंडी को बनाना उससे कई ज्यादा मुश्किल है। और आखिर में इतनी मेहनत के बाद ये टेस्टी कैंडीज तैयार हो जाती है और फिर पैक होकर मार्केट में हमें मिलती है।